इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। आप वो सब कर सकते हैं जो प्रभु आपसे चाहते हैं, और वो आपको वो सब कुछ प्रदान करेगा जिसकी आपको जरूरत है, क्योंकि वो आदेश देता है तो वो भुगतान करता है। मैं हूँ जॉय स्माइल और मेरा विश्वास है प्रभु आपकी हर पीड़ा से चंगाई दे सकता है। मुझसे ये मत कहो कि आप नकारात्मकता पर काबू नहीं पा सकते, क्योंकि मैं अपने मस्तिष्क में ऐंठन के बिना एक साथ 2 सकारात्मक विचार नहीं सोच सकती। काश मैं आपको समझा पाती कि मेरे साथ कितना खिलवाड़ हुआ, लेकिन मैं ये भी नहीं जानती कि आपको कैसे बताऊं। मुझे नहीं पता कि सही तरीके से कैसे सोचा जाता है और सही तरीके से कैसे कार्य करते हैं। मैंने हर चीज गलत पढ़ी। मेरे जीवन में अस्वीकृति की जड़ थी, और जो कुछ भी घटित हुआ था वो उसी का नतीजा था। और यदि आपके पास वो है तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके रिश्ते को प्रभावित कर रहा है। और मैं आपको इसका एक उदाहरण दूंगी कि ये कैसे काम करता है। डेव और मैं किसी भी बारे में बात नहीं कर पाते, और मैं हमेशा कहती हम कभी किसी ऐसी चीज के बारे में बात नहीं कर सकते, और वो बहुत गुस्सा होता था। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि हम बात नहीं कर सकते? और आखिरकार प्रभु ने मुझे प्रकट किया, और मैं प्रभु की आभारी हूँ उस रहस्य उद्घाटन के लिए जो उन्होंने हमें दिया, कि मेरे साथ जो हो रहा था वो अस्वीकृति की उस जड़ के कारण था। यदि वो मेरी किसी राय से असहमत होता तो मैं इसे उसका मुझे अस्वीकार करने के रूप में लेती, लेकिन वो मुझे अस्वीकार नहीं कर रहा था। वो बस जो मैंने सोचा था उससे सहमत नहीं था, और मुझे नहीं पता था कि मैं जो हूं उससे अपनी राय कैसे अलग करूं। चलो, किसी को तो इसकी जरूरत है। मैंने सीख लिया कि ये कैसे करना है, तो सिर्फ इसलिए कि कोई मुझसे असहमत था, इसका मतलब ये नहीं था कि वो मुझे अस्वीकार कर रहे थे। इससे बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे अस्वीकृति, विश्वासघात, परित्याग को सहना पड़ा। जानते, ये काफी बुरा था कि मेरे पिता ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, लेकिन मेरी माँ को ये पता था और उसने उसके लिए कुछ नहीं किया, उसे रोका भी नहीं। सच कहूं तो मुझे उसे माफ करने में बहुत समय लगा, लेकिन वो भी डरी हुई थी। क्या आपको एहसास है कि ये कितना भयानक है कि डर आपके साथ क्या करेगा? और जब आखिरकार डेव और मेरी शादी के 30 साल बाद उसने मुझसे माफी मांगी, उसने कहा, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारे पिता को तुम्हारे साथ वो करने दिया जो उसे नहीं करना था। मैं इस घिनौने कृत्य का सामना नहीं कर सकी। खैर, ईमानदारी से कहूं तो मेरी माँ कमजोर थी, और मैं वास्तव में उससे कभी नफरत नहीं करती थी, लेकिन कमजोरी से मुझे सख्त नफरत थी। इसलिए मैंने ठान लिया था कि मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। कुछ भी होता तो भी मैं कमजोर नहीं होती। और कुछ बातें जो मेरी पक्ष में थी, क्योंकि इससे मुझे बहुत सी चीजों से निपटने में मदद मिली जिन्हें ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। तो हम चर्च जा रहे थे, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं सीख सकी जो मेरी समस्या में मेरी मदद कर रहा हो। नहीं, मुझे एहसास हुआ कि मुझे कोई समस्या है। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेने के बाद पहला वचन मुझे प्रभु से मिला, वो यूहन्ना 8:31 और 32 था, जिसने मुझ पर प्रभाव डाला। यदि आप मेरे वचन में बने रहोगे तो आप मेरे शिष्य हैं, और आप सत्य को जानोगे, और सत्य आपको स्वतंत्र कर देगा। और ये सत्य है जो हमें स्वतंत्र बनाता है। और ये सत्य किसी और के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में है, जो हमें आज़ाद करता है। और मुझे लगता है कि इससे निपटना सबसे कठिन काम इस सच्चाई का सामना करना है कि आपकी सभी समस्याएं किसी और की गलती नहीं है। बेहतर होगा कि हम यहीं थोड़ा सा सेला रख लें।
इसका मतलब है रुकें और शांति से उसके बारे में सोचें। अपनी गलती की जिम्मेदारी लेना बहुत कठिन है और इसलिए बेशक लंबे समय तक मैंने अपनी सभी व्यवहारिक समस्याओं के लिए इस सत्य को जिम्मेदार ठहराया कि मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया। और मुझे याद है जब प्रभु ने मुझसे कहा था, हाँ यही कारण है कि तुम वैसे हो, लेकिन इस वैसे ही बने रहने का बहाना मत बनने दो। इनमें से कुछ पंक्तियां जो मैं बता रही हूं, जो इस दोपहर के वक्त आपके योग्य हैं। देखिए, किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया जिसके कारण आपका व्यवहार खराब है, लेकिन आप इसे उसी तरह बने रहने का बहाना नहीं बनने दे सकते। आज से आपको अपने काम की जिम्मेदारी लेनी शुरू करनी होगी और इसका दोष किसी और पर नहीं मढ़ना होगा। आपको अपनी खुशी और शांति की जिम्मेदारी लेनी होगी। ये किसी और का काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आमीन। तो 1976 आते ही पृथ्वी के चारों ओर लोग पवित्र आत्मा से भर रहे हैं। आप में से कितने लोगों को ये याद है? ओके, इसका मतलब है कि आपकी उम्र लगभग मेरी जितनी है। और मेरा मतलब है हर संप्रदाय के लोग पवित्र आत्मा से भर रहे थे। और यदि आप इसके बारे में नहीं जानते तो प्रेरितों के काम के पहले कुछ अध्याय पढ़ सकते हैं। उनका उद्धार हुआ, लेकिन वे पवित्र आत्मा से भरे नहीं थे। और जब वे पवित्र आत्मा से भर गए तो उन्हें अन्य भाषा में बोलने की सामर्थ्य मिली और वे अन्य भाषा बोलने लगे। मैं व्यक्तिगत रूप से पवित्र आत्मा के सभी दानों पर विश्वास करती हूँ। मैंने इसका अनुभव लिया है। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है और मैं ये कह सकूंगी कि आपको पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा में साहस होता है। आपको पत्रस याद होगा, वो कायर शख्स था। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेने के बाद उसने ढाढ़स से वचन सुनाया और 3000 लोगों का उद्धार हुआ। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो वो आपको साहस देता है। वो हमारा सहायक, हमारा बलदाता, हमारा शिक्षक है और वो हमारे भीतर रहता है। जब प्रभु यीशु स्वर्ग में गए तब उन्होंने एक सहायक भेजा। वाओ! आपको खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा एक स्वर्गीय सहायक होता है जो आपको सब कुछ करने में सक्षम बनाता है और प्रभु आपकी मदद करते हैं जब जरूरत पड़ती है आपको। आमीन। तो मैं पवित्र आत्मा से भर जाती हूं और बेशक अपना मुंह बंद रखना मेरे लिए कोई विकल्प नहीं रहता। प्रभु का पवित्र अग्नि छूते ही आप उत्साहित हो जाते हैं और आप दूसरों को बताने लगते हैं। और ये फिजूल बातें कि मेरा धर्म मेरा निजी मामला है वगैरह, ये सिर्फ एक बकवास है। जब आपको प्रभु छूते हैं तब वचन के लिए आपको अपना मुंह बंद रखना मुश्किल हो जाता है। आमीन। और वहां बहुत सारी चीजें चल रही थीं कि मुझे पता भी नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं एक सुबह काम पर जा रही थी और मुझे जीवन से घृणा हो रही थी। डेव और मेरा उस सुबह फिर से झगड़ा हुआ और मैंने बस प्रभु से कहा, आपको मेरे जीवन में कुछ करना होगा। और तभी मैंने सोचा, अगर मुझे कोई कैथोलिक चमत्कार या बैप्टिस्ट चमत्कार या लूथरन चमत्कार मिलता तो मैं कोई परवाह भी नहीं करूंगी। मेरा मतलब है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बस यही चाहती थी कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य करें। और जब आप काफी हताश हो जाते हैं तो आप अपने संप्रदाय की सीमाओं से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है फिर, और ये मेरे लिए दिलचस्प है। बहुत से लोग हमेशा ये तलाश में रहते हैं कि उनके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। जानते, मैंने कभी भी प्रभु से नहीं पूछा कि मेरे जीवन के लिए उसकी इच्छा क्या है, लेकिन जब वो मुझे बताने के लिए तैयार हुए मेरा विश्वास करो तो मुझे ये समझ में आ गया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको किसी खुदाई अभियान पर जाने की जरूरत है। आप बस प्रभु से ये कहें, मैं वही करना चाहता हूं जो आप मुझसे चाहते हैं।
और फिर आपको बस अपना जीवन जीने की ज़रूरत है और प्रभु आपके लिए एक दरवाज़ा खोलेंगे। वो आपसे बात करेंगे, वो आपको कुछ करने की अत्यधिक इच्छा देंगे, आप उनके लिए काम करने लगेंगे। अगर बच्चों में सेवा करना चाहते हैं या कुछ ऐसा जो आप वास्तव में करना चाहते हैं, इसलिए हम बस इसके बारे में शांति से सोचें। हे प्रभु, मेरे लिए आपकी इच्छा क्या है? आप मुझसे क्या चाहते हैं? और एक सुबह मैं अपना बिस्तर बना रही थी तो उस समय ये कैसेट टेप रहता था, उस पर वे कुछ सिखा रहे थे और मैं इतनी चकित थी कि मैंने केवल 3 या 4 शास्त्रों का 1 घंटे का संदेश सुना और पूरे समय मैं केवल उस अभिषेक से अभिभूत रही जो इस व्यक्ति को उपदेश देने के लिए था। और मैंने बस यही सोचा, ये दुनिया की सबसे अद्भुत चीज़ होनी चाहिए। और प्रभु ने मुझसे कहा, किसी दिन आप पूरी पृथ्वी पर मेरा वचन सिखाओगे। मैं किसी सेवा की तलाश में नहीं थी, मैं अपना बिस्तर बना रही थी। तो आप में से कुछ को सेवा की तलाश बंद करनी होगी और बस अपना बिस्तर बनाने की जरूरत होगी। और प्रभु जब चाहे आपको सेवकाई के लिए ले जाएंगे। आमीन। मैंने एक लड़की को गवाही दी जिसके साथ मैंने काम किया था। मैं उसे काम के दौरान बाथरूम में ले गई और उसे उद्धार के बारे में बताया। फिर जब मैं अपनी डेस्क पर वापस जाने लगी तब प्रभु ने मुझसे कहा, आप उसे इस तरह नहीं छोड़ सकते। तो मैंने कहा, ठीक है, आप मुझसे क्या चाहते हैं? प्रभु ने कहा, उसे वचन सिखाओ। मैंने कहा, आप जानते हैं मुझे ये नहीं आता। खैर, मैं अपने लूथरन पास्टर के पास गई और कहा, यदि आपको एक बाइबल पढ़ाना हो तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? उन्होंने कहा, यूहन्ना की पुस्तक। इसलिए मुझे एक थॉमसन चैन रेफरेंस बाइबल मिली और मैंने यूहन्ना अध्याय 1 में शुरुआत की और मैंने उन सभी लोगों को आमंत्रित किया जो मेरे लिए काम करते थे। मैं कार्यालय प्रबंधक थी और मेरे पास 12 महिलाएं काम करती थी, पर मैं ये महसूस नहीं कर पाई कि वे सभी आने के लिए बाध्य महसूस करेंगी। तो मुझे लगा कि मेरे पास बहुत बड़ी भीड़ है और इसलिए पहले ही दिन जब मैंने पढ़ाया, सभी 12 महिलाओं को पार्किंग टिकट मिल गया। तो ये मेरी बड़ी शुरुआत और वो बाइबल अध्ययन में बदल गया जो मैंने अपने घर में 5 वर्षों तक किया था। और फिर हमारे शहर में एक नया चर्च शुरू हुआ और मैं वहाँ के पास्टर से एक बड़ी सभा में मिली। किसी ने मेरा उनसे परिचय कराया और हमने उस चर्च में जाने का निर्णय लिया। लंबी कहानी संक्षेप में बताऊंगी। मैं उस चर्च में नौकरी करने लगी। वहाँ मेरी पहली नौकरी पास्टर से सचिव की थी और एक दिन बाद उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। हाँ, अब ये मज़ेदार है, लेकिन जब मैं घर गई तो मेरा दिल टूट गया था और वहाँ बहुत सारी चीज़ें थीं। तो ऐसी बहुत सी जगह होती है जहाँ आप हार मानते हैं, लेकिन ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। आप मुझे अच्छी तरह से सुन रहे हैं ना? मेरा मतलब ऐसी बहुत सी जगह जहाँ आप रुक कर कह सकते हैं, मैं अब यहाँ नहीं आऊँगी। लेकिन आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं अंतिम रेखा पार करने जा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। और फिर मैंने उस चर्च में 5 साल काम किया। चलिए भी, और ये कठिन था। मैं 36 वर्ष की थी और पास्टर 26 वर्ष के थे और हम दोनों को लगा कि हम सब कुछ जानते हैं और हम में से कोई भी कुछ नहीं जानता था और हम आज भी दोस्त हैं। पिछले सप्ताह ही मुझे उनसे एक संदेश मिला। ये बहुत ही अधिक मुश्किल था मेरे लिए। ये सीखना कठिन था कि प्राधिकार के समक्ष समर्पण कैसे किया जाए। दुर्व्यवहार किए जाने के कारण ये बहुत कठिन था। मेरे अंदर विद्रोह की इतनी मजबूत जड़ थी कि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे बताए कि क्या करना है। और बेशक आप किसी के लिए काम नहीं कर सकते और कोई भी आपको कभी नहीं बताएगा कि क्या करना है। और वो जवान था और
नहीं जानता था कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, और इसलिए ये बहुत कठिन था। और मेरे बड़े सपने थे, मेरा मतलब है वो समय आ गया जब मेरे जाने का समय हो गया और मुझे 1 साल और रुकना पड़ा, जो एक मनहूस वर्ष था। और अंततः बिना किसी अनिश्चित शर्तों के प्रभु ने मुझे दिखाया कि मुझे क्या करना है। उन्होंने मुझसे कहा, आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम जाकर सेवा करो। खैर, ये रोमांचक था क्योंकि मैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम नहीं जानती थी। तो सेंट लुइस, मिजोरी, उत्तरी सेंट लुइस, दक्षिण सेंट लुइस, ईस्ट सेंट लुइस और वेस्ट सेंट लुइस रहने गई। देखिए, कभी कभी आपको बस एक छोटे बच्चे की तरह बनना होता है और वही करना है जो आप जानते हैं। मेरा मतलब है, मुझे अब्राहम जैसा महसूस हुआ जब परमेश्वर ने कहा, यहां से चले जाओ और उस स्थान पर जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊं। तो मैं एक डेंटेड डेस्क और एक कैलकुलेटर के साथ बाहर चली गई और मुझे नहीं पता था कि आगे क्या करना, और इसलिए मैंने उत्तरी काउंटी, दक्षिणी काउंटी, पूर्व और पश्चिम हर महीने में 1 बार सभा शुरू की। और चर्च ने मुझे मेलिंग सूची दी। मैंने उस चर्च में एक महिला सभा की थी जिसमें लगभग 400 से 500 लोग साप्ताहिक रूप से आ रहे थे, और मैं जानती थी कि मैं वहाँ हमेशा के लिए नहीं रहूंगी, लेकिन मैं प्रतिबद्ध और वफादार थी और वहाँ के लोगों से प्यार करती थी और मैं वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। और इसलिए प्रभु ने मुझे वहाँ से बाहर निकाला। एक रात मैं चर्च में बैठी थी। प्रभु ने कहा, आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं चर्च जा रही हूँ। वो मंगलवार की रात थी और आप चर्च जा रहे हो। अब यहाँ पर आपकी सेवा पूरी हो चुकी है, आपको यहाँ से जाने की ज़रूरत है। और मुझे अपमानित लगा। मेरे साथ आपका काम खत्म हो गया, मुझ पर चर्च की जिम्मेदारी है। मेरे बिना चर्च कैसे चलेगा? कभी कभी हम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण समझते हैं। और अंततः मैं उत्तर, दक्षिण और पूर्व और पश्चिम की ओर चली गई। मेरा मतलब है पूरी कहानी हास्यजनक है। तो मैं 15 मिनट के लिए एक रेडियो स्टेशन पर जाती थी और हम वहाँ अपने टाइपराइटर से मेल के उत्तर दिया करते थे, और वो मेलिंग सूची के द्वारा हम लोगों को हमारा समर्थन करते थे और हमारी मदद के लिए कहते थे। और वास्तव में हमें पता नहीं चला कि प्रभु ने ये कैसे किया, लेकिन आज हम यहाँ हैं क्योंकि मैंने नौकरी छोड़ने से इनकार किया था और उस पूरे समय में आत्मिक रूप से विकसित हो रही थी। मैं पर्दे के पीछे से हो रही थी, सब बकवास पर काबू पा रही थी और ये सीखने की कोशिश कर रही थी कि कैसे माफ किया जाए या कैसे नाराज नहीं होना चाहिए और कब माफ किया जाए और आत्मदया से बाहर निकला जाए। और मैं आत्मदया की आदी हो गई थी। मुझे इससे नफरत थी, लेकिन मुझे ये पसंद भी था। हम दोनों पूरे सप्ताह काम किया करते थे और तब तक हमारे 3 बच्चे हो गए थे और हम घर आकर शनिवार को वो गोल्फ खेलते थे और रविवार को फुटबॉल देखते थे। खैर, मुझे खेल बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मैं नहीं चाहती थी कि वो उन्हें पसंद करें और मैं चाहती थी बस मेरी तरह दूसरे और काम करें। और मैंने उसे बदलने की कोशिश की पर व्यर्थ था। एक दिन जब मैं कमरे में गई तो वो फुटबॉल खेल सुन रहा था और फुटबॉल खेल देख रहा था और अपने गोल्फ ड्राइवर को चमका रहा था। और मैंने सोचा मेरी योजना काम नहीं कर रही है। आप लोगों को नहीं बदल सकते और जितना अधिक आप प्रयास करेंगे उतना ही अधिक वे आपसे नफरत करेंगे। यदि आपके पास कुम्हार के पहिए पर कोई है तो आप घर जाकर उन्हें छोड़ सकते हैं क्योंकि आप कुम्हार नहीं हैं। आमीन। आखिरकार एक दिन हमने एक दूसरे की ओर देखा और मैंने कहा, मैं आपको फिर कभी बदलने की कोशिश नहीं करूंगी, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। और उन्होंने कहा, और मैं आपको फिर कभी बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, आप जैसे हो वैसे ही रहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम आज एक साथ यहाँ नहीं होते। इसलिए यदि आप उस व्यक्ति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपकी शादी हुई है तो भूल जाइए, ऐसा नहीं होने वाला। आप उनके लिए प्रार्थना करें से प्रभु उन्हें बदल सकते, लेकिन हम लोगों से जैसे हैं वैसे ही प्यार करना है।
ना कि जैसे हम चाहते हैं। आमीन। मैंने सप्ताहांत में कहा था, मुझे लगता है कि देव की शादी 20 अलग अलग महिलाओं से हुई है। ऐसे ही थोड़ा वक्त बीत गया और वक्त के साथ मैं बदलती गई। खैर, जब हमने सेवा शुरू की तब मैं 42 साल की थी, और जब मैं टीवी पर आई तब मैं 52 साल की थी। जब मैं पहली बार सेवा में आई तब मेरे 3 किशोर और एक बच्चा था। इसलिए कृपया मुझे ये ना बताएं कि आप प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास बच्चे हैं। मुझे देखिए, मैं आपको कुछ बताती हूँ। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो प्रभु आपसे चाहते हैं, और वो आपको वो सब कुछ प्रदान करेगा जिसकी आपको ज़रूरत है, क्योंकि वो जो आदेश देता है तो वो भुगतान भी करता है। तो हम इन 8 रेडियो स्टेशनों पर थे और अंततः हम उस नतीजे पर पहुंचे जहां हम होटल में बॉल रूम किराए पर लेते थे और उन स्थानों की यात्रा करते जहां हम ड्राइव करते हुए रेडियो पर भी रहते थे। और हमने $1600 बचाए और एक वैन खरीदी जिसमें जंग लगे पहिए और गंजे टायर थे, और हम इन सभाओं के लिए गाड़ी से जाते थे और हम रात में घर नहीं आ सकते थे और हमारे पास होटल में रुकने के लिए भी पैसे नहीं थे। जब डेव गाड़ी चलाकर बहुत थक जाता तो वो मैकडोनल्ड्स या किसी अन्य फास्ट फूड रेस्टोरेंट में रुक जाता था। थोड़ी विश्रांति के बाद हम कुछ देर बाद घर की ओर जाते। सुनिए, जब तक आप अपना कर्जा नहीं चुकाते तब तक पदोन्नति की आशा मत करिए। चलिए भी, किसी को ये सुनने की ज़रूरत है, अपनी ईर्ष्याओं को बाजू में रखिए, क्योंकि जिस दिन आप किसी चर्च में प्रवेश करते हैं और वे आपको कोई बड़ा पद नहीं देते हैं, आपको प्रतिभा से अधिक परिपक्वता की ज़रूरत है। आपको आध्यात्मिक परिपक्वता की ज़रूरत है। आपको चरित्र की ज़रूरत है। आपको एक चरित्र बनने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर का चरित्र। हम बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरते हैं, लेकिन प्रभु ने हमें कभी निराश नहीं किया। हमने कभी भी बिल का भुगतान देर से नहीं किया। हमने बहुत मेहनत की। मैं ये भी नहीं जानती थी कि आपको कैसे बताऊं कि हमने कितनी मेहनत की। जब से मैं टीवी पर गई और हमारी सेवकाई का धमाका होने लगा, मेरा मतलब है हमारी बढ़ोतरी तेजी से होने लगी और हमारा सेवा कार्य हर साल 3 गुना हो रहा था। और मैं आपको केवल इतना बताऊंगी कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु की ओर से एक कार्य सौंपा गया है और उस व्यक्ति को वो करने के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। और यदि आपको केवल आनंद से प्रभु की सेवा करने के लिए नियुक्त किया है तो आनंद से प्रभु की सेवा करो। जब तक आप वही कर रहे हैं जो परमेश्वर चाहते हैं तो आप कुछ महान कर रहे हैं। अब जहां से मैंने शुरुआत की थी, आओ उस लड़की की ओर वापस जाएं जिसके दिल में उसके पिता की पहली याद सिर्फ डर था, और उस कहानी में और भी बहुत कुछ है मेरी तकलीफ के बारे में जो वो आपको बता सकी, जिससे आपको अशांति महसूस हुई। अभी कुछ समय पहले मेरी बेटी ने मुझसे कहा था, ये आश्चर्य की बात है कि आप हमारे माता पिता के रूप में कितने अच्छे हो, ये देखते हुए कि आपका पालन पोषण किस तरह हुआ है। तो कभी डरो मत, इस बात से कभी मत डरो कि आप एक अच्छे माता पिता नहीं बन सकते, क्योंकि प्रभु आपको वही बनाएंगे जो वो चाहते हैं, और अभिषेक ही है जो आपको योग्य बनाता है। यीशु योग्य थे, उन्होंने कहा उसके अभिषेक ने मुझे योग्य बनाया है, और परमेश्वर मेरे प्रति विश्वास योग्य रहे हैं। जो कुछ भी मैंने खोया है उसके 10 गुना उसने मुझे वापस दिया है। उसने मुझे सम्मान दिया है, उसने मुझे पुरस्कृत किया है, उसने मुझे आशीषित किया है। और मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे साथ जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है, क्योंकि जिसे मैं कभी अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती थी वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया है। और मैं आपको बताऊंगी कि प्रभु विश्वास योग्य है। आमीन। तो वो अच्छा है,
आप अपने विरुद्ध आने वाली किसी भी चीज को हरा सकते हैं, क्योंकि प्रभु आपके भीतर रहते हैं। आओ, उठो और प्रभु की बढ़ाई और स्तुति करो। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर ये प्रार्थना करें, क्योंकि मैं ये निश्चित करना चाहती हूँ कि कोई भी मसीह को प्राप्त किए बिना यहाँ से न जाए। तो हम सब एक साथ मिलकर ये प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, मैं आपसे प्यार करती हूँ। यीशु, मैं आप पर विश्वास करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरे प्रभु हैं, परमेश्वर के एकमात्र पुत्र। मैं मानती हूँ कि आप मुझे मेरे पापों से बचाने के लिए क्रूस पर मरे, लेकिन तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो गए। मेरा कर्ज चुका दिया गया है, मेरे पाप माफ कर दिए गए हैं। मैं पश्चाताप करती हूँ और आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करती हूँ। आज से मैं आपको मेरे जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता मानती हूँ। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। मुझे विश्वास है आपने मुझे माफ कर दिया है और आप मेरे लिए स्वर्ग में जगह बना रहे हैं। मुझे आप जैसा बनाइए, मुझे सिखाइए, बिल्कुल आप जैसा बनाइए। आमीन। चलिए, इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।